हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata and Hire. शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में, जमीन पर लोग जाति पर लड़ रहे हैं। पुनीत सुपरस्टार इस बार तगड़ी मुश्किल में। रिंकू सिंह बने बीएसए, सोशल मीडिया पर क्यों भड़क रहे हैं लोग। और अमिताभ बच्चन की आवाज अब फोन पर नहीं सुनाई देगी। शुभांशु शुक्ला, ये नाम अब तक आपने याद कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए और फिर कॉलोनी के बच्चों से उनके माँ बाप के सामने अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीयों का नाम बताओ जैसे सवाल आप पूछ सकते हैं। हम आपका रिवीजन करवा देते हैं। मूलतः लखनऊ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 जून की दोपहर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। अब वो वहाँ पहुँच चुके हैं। भारत के लिए ये पल 41 साल बाद लौटा है। 1984 में राकेश शर्मा गए थे, अब शुभांशु गए हैं, लेकिन इस बार मिशन अलग है। ये प्राइवेट कंपनी एक्जियोम स्पेस का मिशन एक्जियोम 4। शुभांशु इस मिशन में पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। इस मिशन में अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के यात्री भी हैं। शुभांशु ने लॉन्च से ठीक पहले अपने सूट पे झंडा दिखाते हुए कहा, ट्राई कलर ऑन माय शोल्डर, जय हिंद। कल से शुभांशु के वीडियोज, उनकी भावुक मां, देश भर से तमाम लोगों के रिएक्शन आ रहे थे। लोग खुश थे, कुछ ऐतिहासिक हो रहा था। लिखने के लिए तमाम चीजें थी, कई सारी बातें थी, गर्व का पल था। लेकिन सोशल मीडिया ने इस मौके पर भी क्या चुना, इस पूरे मुद्दे को जातिगत बनाना चुना। एक्स और फेसबुक पर कई लोग सिर्फ इस बारे में बात कर रहे थे। किस बारे में? जाति के बारे में। सिर्फ और सिर्फ जाति का जिक्र था। कोई पक्ष में, कोई विपक्ष में। ना वहाँ जाने की टेक्निकलिटी पे बात, ना वहाँ उनके जाने का क्या महत्व है इस पे बात, ये हमारे स्पेस मिशंस के लिए क्या महत्व रखेगा, वो वहाँ जाके क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी चीज़ पे कोई बात नहीं। एक ऐसी जाति जिस पर किसी की कोई मेहनत नहीं लगती, बस किसी घर में पैदा होना होता है, उसी पे लोग लड़ते रहे। नाम में जर्नलिस्ट जोड़ एक यूजर ने लिखा, भारत का परचम लहराने ब्राह्मण समाज का हीरा शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर चुका है। तुम 30% आरक्षण लेकर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बराबरी नहीं कर पाओगे। EWS में छूट लेकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। देखना बहुत जल्द EWS में संशोधन होगा। एक और यूजर ने लिखा कि चांद पर जाने वाले भारत माता के सबसे पहले सपूत राकेश शर्मा थे, जो एक ब्राह्मण थे। चांद पे कब गए वो? खैर, 41 साल बाद फिर एक ब्राह्मण शुभांशु शुक्ला चांद पर जा रहे हैं। ठीक है, भाइयों ने ब्राह्मणों का नाम और भारत माता का नाम ऊंचा कर दिया। भारत माता की जय। एक और कमेंट आया कि ब्राह्मण समाज का गर्व। आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा के फाल्कन 9 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। ये सिर्फ उड़ान नहीं, संस्कार, ज्ञान और शौर्य की ऊंचाई है। जय हिंद। अच्छा, कुछ लोग डिलुलू में भी रहे और इसी डिलुलू के साथ लिखा, अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए हम ब्राह्मणों का लाल शुभांशु शुक्ला जी। अभी कोई दलित होता तो पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट चलाया जाता। ब्राह्मण कुल का लड़का है, खबर दबा ही दी जाएगी। #ब्राह्मण जीन्स वाली कंट्रोवर्सी में रहने वाली अनुराधा तिवारी का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि अब तक केवल 2 भारतीय अंतरिक्ष में गए हैं। 1984 राकेश शर्मा, 2025 शुभांशु शुक्ला। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई आरक्षण नहीं, योग्यता अपने आप बोलती है, जोरदार और स्पष्ट। एक यूजर ने इस ट्वीट को लगाकर लिखा कि केवल 2 भारतीय अंतरिक्ष में गए हैं और दोनों को गवर्नमेंट फंडेड ट्रेनिंग, एलीट इंस्टीट्यूशन और सिस्टमेटिक सपोर्ट मिला। दुनिया भर के अधिकांश अंतरिक्ष यात्री मिलिट्री बैकग्राउंड या एलीट संस्थानों से आते हैं। आरक्षण कोई शॉर्टकट नहीं है, मगर कास्ट प्रिविलेज है। सोशल मीडिया का ये पहलू एक्सट्रीम है। कई सारे कमेंट, ट्वीट्स, पोस्ट और मीम्स हम इसलिए भी नहीं दिखा पाए क्योंकि लोग एक्सट्रीम में जाके कास्ट लिखकर कुछ भी लिख रहे हैं या कुछ भी पूछ रहे हैं। ऐसी बातें पूछ रहे हैं कि अन्य जाति के लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाए। एक दूसरे के लिए बहुत ख़राब बातें लिखी जा रही हैं। ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जो कास्टिस्ट भी हैं और साथ के साथ क्राइम भी है, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुरा मानेंगे इस बात का कि मैंने ये जो दिखा दिया। खैर, पलटवार में भी बहुत ख़राब बातें कही जा रही हैं। एक इंसान इतिहास बना रहा है, अंतरिक्ष यात्रा कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, मगर कई लोग हैं जो जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। उनका लेंस न सिर्फ पहले जाति देखता है बल्कि उसको लेकर काफ़ी सीरियस भी रहता है। अब बात कर लेते हैं उस इंसान की जिसने साबित कर दिया कि चीख कर भी अपना नाम बनाया जा सकता है। लोग इंस्टा के एल्गो से डरते हैं, मगर इंस्टा का एल्गो इस व्यक्ति से डरता है कि कब पुनीत सुपरस्टार घर से निकल जाए और बेसुध रीलें पोस्ट करने लग जाए। बेसुध रीलें क्या होता है नहीं पता, पर पुनीत सुपरस्टार जो कुछ भी करते हैं वो बेसुध रीले में ही आता है। खैर, पुनीत सुपरस्टार की बात क्यों? क्योंकि एक बार फिर से वो विवादों में है। कोई नई बात नहीं है, पर है तो है। इस बार बवाल हिमाचल से उठाया। आरोप है कि उन्होंने अपने कुछ वीडियोज में हिमाचल के लोगों का मजाक उड़ाया, उनको गरीब और पिछड़ा दिखाया या कहा
चाचा, मेरे दोस्त, मैं हिमाचल में आया था, मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत गरीबी है यार, बहुत गरीब लोग हैं। चाचा देखो रोड पे भुट्टा बेच चाचा, चाचा मेरे दोस्त हिमाचल के लोगों को सपोर्ट करो चाचा। कहीं वो हिमाचली टोपी पहनकर सड़क पर जूते पॉलिश करते दिखे तो कहीं भुट्टा बेचने वालों पे बेहुदा कमेंट करते हुए। लोगों को ये सब बेहद अपमानजनक लगा। मामला इतना बढ़ा कि मंडी के एक व्यक्ति ने FIR दर्ज करा दी, जो अब मनाली पुलिस के पास पहुंच चुकी है। एक झलक देखिए। तो दोस्तों, मैं आया था हिमाचल में, मनाली में, और मैंने यहाँ देखा कि बहुत गरीबी है, तो मैंने यहीं अपना काम शुरू कर लिया। एक दुई, एक दुई, एक रुपया, एक दुई, दूची पैर 500, ओके 500 बारी आप, ओके। पुनीत ने माफी भी मांगी है। कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि माफी से बात खत्म नहीं होगी। उनके खिलाफ नए कानून BNS के तहत केस दर्ज किया गया है। एक तो नफरत फैलाने का आरोप है और दूसरा झूठ फैलाने का। पुनीत ने अपनी माफी वाली वीडियो में क्या कहा है वो देखिए। तो कैसे हो मेरे हिमाचल के चाहने वालों। तो मेरे दोस्तों, मैंने अभी 2-3 दिन पहले हिमाचल गया था, तो वहां पर मैंने कुछ वीडियो बनाई थी कॉमेडी वे में, जिसमें मैं एक हेल्पिंग दिखा रहा हूँ कि मैं 10 रुपए दे रहा हूँ किसी को। तो मेरे दोस्तों, वो एक किस कॉमेडी वीडियो थी। बाकी हिमाचल से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और अगर वहाँ के लोगों को कुछ मेरे बारे में मतलब आहत लगी है मेरी बातों से, या मेरी बातों से कुछ नाराज है मेरी वीडियो से, तो मैं उनसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ, वहाँ के लोगों से और वहाँ के प्रशासन से। तो प्यार बनाए रखें, और बाकी दिल से माफी है। और मेरा कोई ऐसा वहाँ के, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि मैंने वहाँ के लोगों को गरीब बोला है, तो ऐसा कोई भी मेरा बोलने का वो नहीं था। वो मैंने कॉमेडी वे में एक वीडियो बनाया था छोटा सा। तो अगर उनको बुरा लगा हो हिमाचल के लोगों को, तो हिमाचल के प्रशासन से और वहाँ की लोगों से मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा करें। तमाम ट्रेंड्स के बीच एक्स पर आज ट्रेंड करता दिखा #जियो का घटिया नेटवर्क। लोगों ने इस हैशटैग के जरिए जियो पे कई सारे इल्जाम लगाए। क्या क्या बातें हुई वो आपको बताते चलते हैं, लेकिन पहले नंबर पे ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा था। और अगर नेटवर्क इतना गड़बड़ था तो इतने सारे लोग एक साथ उसी कंपनी के मोबाइल नेटवर्क से ट्वीट कैसे कर पा रहे हैं, ये मेरा सवाल है। मतलब कंपनी ने मुझको पैसा नहीं दिया है, बस पूछ रहा हूँ। खैर, हैशटैग लगा के लिखा गया कि अगर गलती से फ़ोन का रिचार्ज एक दिन मिस हो जाए तो कॉल करके याद दिलाते हैं, कॉल करके याद दिलाते हो, रिचार्ज के पैसे पूरे लेते हो तो नेटवर्क भी पूरा दिया करो। एक और यूजर ने लिखा कि ग्रामीण परिवेश के अधिकतर बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, घर पर ही पढ़ते हैं, क्योंकि बाहर जाने का उनके पास खर्चा नहीं है। क्या ये नेटवर्क प्रॉब्लम हमारी सामाजिक परिवेश की बड़ी समस्या नहीं है? वाकई जियो का नेटवर्क घटिया हो गया है। सहमत हो तो रिपोस्ट करें। एक और ट्वीट दिखा कि ऑनलाइन क्लास नहीं चलती, वीडियो कॉल तो सपना है, जियो की दुनिया में गाँवों का नेटवर्क बस अफसाना है। स्क्रीनशॉट लगाकर लिखा गया कि ये है अजमेर शहर में हाल, 4G आ रहा है और नेट चलता ही नहीं, नाम 5G का, सर्विस डाउन। एक और ट्वीट में लिखा गया कि जियो ने शुरू में फ्री डेटा देके आदत लगा दी, फिर धीरे धीरे रिचार्ज बहुत महंगा कर दिया, ऊपर से नेटवर्क सप्लाई बिल्कुल जीरो है। सोशल मीडिया की एक मजेदार बात ये होती है कि कई लोग जो पोस्ट कर रहे होंगे उसी से जुड़ा ट्वीट करेंगे, पर देखेंगे ये कि कौन सा कीवर्ड या हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, फिर उसको आधार बना के अपने मन का कुछ भी पोस्ट कर देंगे। समझ में आया? मेरे को भी नहीं आया था। जैसे आज क्या हुआ कि रिंकू सिंह से जुड़ी एक खबर आई, किसी ने उस खबर को लगाकर लिख दिया जियो का घटिया नेटवर्क। समझ आया? कोई नहीं, छोड़ दो, हर चीज़ हर किसी को समझ नहीं आती। खैर, ये ट्वीट हमको ले जाता है अगली खबर पे। यूपी की योगी सरकार ने स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह को अलीगढ़ जिला बेसिक एजुकेशन ऑफिसर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मतलब अगर आप खेलेंगे तो भी आपको पढ़ाई की ही ओर जाना पड़ेगा, ऐसा संदेश देना चाहती है शायद सरकार। खैर, ये नियुक्ति 2022 के इंटरनेशनल मेडल विनर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत हो रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाती है। कई लोगों ने इस खबर को अच्छे से लिया तो कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। रिंकू की AI जनरेटेड इमेज लगा के अपमानित करते हुए लिखा गया कि सम्मान के नाम पे 9वीं फेल को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाकर बेसिक शिक्षा को उसकी औकात बताई गई है। शिक्षकों और संगठनों को इस पर विचार करना चाहिए। कहा गया कि रिंकू सिंह को BSA ऐसे बनाया गया है जैसे यहाँ लाखों पद खाली हो, सूबे में योग्य टीचर की कमी हो। इस मामले पे भी लोग बीच में जाति को ले ही आए और जाति से जुड़ी तमाम बातें लिखी गई। कैसे ही रुकेंगे। खैर, क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन
6,000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। अब आपको शायद ये आवाज कॉल करते वक्त सुनाई ना दे। अमिताभ बच्चन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे, वजह थी कि ये खबर आई कि अब कॉल करते वक्त इनकी आवाज़ आपको सुननी नहीं पड़ेगी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस बारे में सोशल लिस्ट में भी बताया था। सोशल लिस्ट समय से आगे चलता है, एक किताब वाला भी है, वो भी थोड़ा आगे चलता है समय से। उसके नए एपिसोड में हमारे मेहमान थे लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कोटिनो। वो पीएम मोदी के साथ भारत मेनू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी किताब द काम प्रिस्क्रिप्शन ही बोलते हैं ना, हाँ, द काम प्रिस्क्रिप्शन पर हुई इस बातचीत में उन्होंने हेल्थ से जुड़े शानदार टिप्स दिए हैं। बताया है कि डोपामाइन का असली गेम क्या है, कोल्ड वाटर शावर क्यों ओवररेटेड है। अंग्रेजी में बोले हैं लेकिन हम शायद हिंदी में दिखा रहे हैं, ऐसा ही है ना दीपक? हाँ शायद ऐसे ही है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस इंटरव्यू का लिंक मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बाय।